तो मुझे कई ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि फैमिली वीज़ा, विज़िट वीज़ा या फिर डिपेंडेंट वीज़ा कुवैत में कब स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि मैंने इससे पहले भी एक और वीडियो बनाई थी जिस पे मैंने आपको प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे, किस स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी डिटेल्स आपको एक्सप्लेन की थी, कितना डेज आपको लगेगा विजिट वीज़ा मिलने के लिए। तो उसका सारा डिटेल्स के मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आप लोग प्लीज़ मेरे वो वीडियो को ज़रूर जाके विजिट करें। तो काफ़ी लोगों के वो क्वेश्चंस थे कि फैमिली वीज़ा, विजिट वीज़ा या फिर डिपेंडेंट वीज़ा कुवैत में कब स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये जनवरी में स्टार्ट होने वाला है, बट आप देख सकते हो कि हम मिड फेब तक पहुंच गए हैं और स्टिल अभी तक कोई अपडेट हमें नहीं मिली है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि फेब एंड में स्टार्ट होगा या फिर मार्च में स्टार्ट होगा, बट ऐसा कुछ श्योरिटी नहीं है क्योंकि हमें कोई भी अपडेट, कोई भी न्यूज़ ऐसी नहीं मिली है। तो प्लीज़ आप लोग भी इस पर बिलीव ना करें जब तक कि श्योर न्यूज़, कंफर्म न्यूज़ हमें मिल नहीं जाती। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं जिसमें ये क्वेश्चंस मैं आपका क्लियर करूंगी कि कुवैत में आपको जॉब कैसे मिलेंगी। कई सारे लोग मुझे कमेंट्स करके कहते हैं कि आप हमारे लिए वीज़ा देखो, वीज़ा आप हमारे इशू करो या फिर हमें वीज़ा भेजो। तो मैं बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपके बिहाफ में वीज़ा नहीं ले सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ छोटे स्टेप्स आपके साथ क्लियर करूँगी जिसमें आप इजीली कुवैत में जॉब ले सकते हैं और यहाँ पे कुवैत में अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पे आप अपनी सीवी जो है या फिर रिज्यूमे आप अपना अपलोड कर सकते हो और कंपनी आपको कांटेक्ट करेगी। ठीक है, ये एक इजी वे है जहाँ पे आप अपना रिज्यूमे अपडेट कर सकते हो। बट इसमें श्योरिटी जो होती है जॉब मिलने की वो थोड़ी कम होती है क्योंकि कंपनी आपको तभी कांटेक्ट करेगी जब कंपनी को रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। आप पोर्टल्स बहुत सारे हैं, चाहिए तो मैं उसको भी आप मेंशन कर दूंगी। आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, अपना जो रिज्यूमे है वहाँ पे अपलोड कीजिएगा। तो ये एक जरिया हो गया जो ऑनलाइन आप जॉब यहाँ पे देख सकते हैं। तो कुवैत में जॉब मिलने के लिए सबसे इजी और फिर सबसे बेस्ट जो चीज़ है, पोर्टल है आप कह सकते हो, वो है कंसल्टेंसी। ठीक है, कंसल्टेंसी जो है वो ईच एंड एवरी स्टेट में या फिर सिटी में मौजूद होती है। ओवरसीज मैन पावर कंसल्टेंसी, आप वहाँ जाके विजिट करें, आप अपना अपडेटेड रेज्यूमे उनके पास ले जाएं, उनके साथ बैठ के आप डिस्कस करें कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या है और आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कंसल्टेंसी में जाके विजिट कर सकते हैं। अब कंसल्टेंसी की बात करें तो कौन सी कंसल्टेंसी फेक है या फिर जेन्युइन है, ये आपको खुद ही देखना होगा। आप ये देख सकते हो कि वो कंसल्टेंसी जो है वो कितने टाइम से स्टैब्लिश्ड है, ठीक है, और कितने टाइम से उनके ब्रांचेस है या फिर और कहाँ कहाँ पे उन लोगों ने लोगों को जॉब दिलाया है। ये आप देख करके ज़रूर कंसल्टेंसी में देख सकते हैं। और आप साथ ही साथ एक से ज़्यादा कंसल्टेंसी विजिट कीजिएगा, एटलीस्ट 2 से 4 कंसल्टेंसी विजिट करिए। आप वहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि कौन सी कंसल्टेंसी आपको कितना सर्विस चार्ज कह रही है, जो आपको पैसे पे करना होता है। तो आप 2 से 4 कंसल्टेंसी विजिट करोगे तो आपको भी डिफरेंस पता चलेगा कि कौन सी कंसल्टेंसी के थ्रू आपको कितनी सैलरी प्रोवाइड की जा रही है और कौन कितना आपको सर्विस चार्ज ले रहा है। तो फ्रेंड्स, ये हो गई कंसल्टेंसी के बारे में डिटेल्स की आपको कंसल्टेंसी खुद देखनी होगी और कैसे आप कंसल्टेंसी के थ्रू कुवैत में जॉब पा सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन ये होता है कि जो कंपनी होती है कुवैत में, जो बेस्ड कंपनीज है, वो इंडिया में या फिर किसी अदर कंट्रीज में इंटरव्यू कंडक्ट करती है। ठीक है, तो उन्हें जो भी रिक्वायरमेंट होगा, जैसे किसी वेटर्स हो गया, क्लीनर्स हो गया या फिर किसी स्किल्ड लेबर्स जो होते हैं, उनका जो भी रिक्वायरमेंट है, तो वो कंपनी क्या करती है, उनके जो स्टेट्स में, यानी जैसे मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, इंडिया में इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेंगी, तो वहाँ पे भी आप जाके इंटरव्यूज़ दे सकते हो। अब बात ये होती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। तो ये न्यूज़पेपर में भी प्रिंट होता है। न्यूज़पेपर में आप चेक कर सकते हो कि कौन सी कैटेगरीज का इंटरव्यू चल रहा है। तो आप जाके वहाँ पे अपना अपडेटेड रिज्यूमे, आपकी पासपोर्ट, सारी डिटेल्स आप लेके जाइएगा और वहाँ पे इंटरव्यू ज़रूर दीजिएगा। तो वहाँ से भी एक जरिया है आपका कुवैत में आने के लिए सिलेक्शन बहुत ईजीली हो जाएगा। एक और लास्ट में आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि यहाँ पे कुवैत में जो कुवैतीज़ होते हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनके अपने पर्सनल वीज़ा भी होते हैं। तो अगर आपका कोई रिलेटिव्स कुवैत में ऑलरेडी काफ़ी टाइम से यहाँ पे स्टे कर रहे हैं तो आप उनसे कांटेक्ट करके कह सकते हैं कि जो कुवैतीज़ अगर उनके कांटेक्ट में होंगे, तो कोई अगर आपको पर्सनल ड्राइवर चाहिए होता है या फिर क्लीनर्स, लेबर की जो जॉब्स होती है, तो अगर उनका वीज़ा अवेलेबल है तो वो लोग आपको डायरेक्टली वीज़ा भी भेजेंगे और उसके ज़रिए भी आप कुवैत में आ सकते हैं। सो अब बात करते हैं कि कुवैत आने के लिए आपको कितना पैसा लगेगा।
ठीक है, आपको कितना सर्विस चार्ज या फिर कितना अमाउंट आपको लगेगा इंडिया से या फिर किसी अदर कंट्री से कुवैत में जॉब लेने के लिए। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपका सिलेक्शन किसी इंटरव्यू के थ्रू या फिर किसी कंपनी के थ्रू हो रहा है तो वही आपको स्पॉन्सर करेगी और आपको उसमें हार्डली कोई चार्जेस मुझे लगता है या फिर मिनिमम चार्जेस आपको बेयर करने होंगे। ठीक है, ये हो गया अगर आपका सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के थ्रू। और अगर आपका सिलेक्शन कंसल्टेंसी के थ्रू होता है, कंसल्टेंसी के थ्रू जॉब मिलने पर, तो वो क्या होता है, डिपेंड करता है कि आपका जॉब प्रोफाइल कैसा है। अगर आप हाई प्रोफाइल की जॉब पर अप्लाई कर रहे हैं तो कंपनी में भी आपसे कंसल्टेंसी जो है वो आपको मे बी चार्जेस थोड़ा हाई आपसे लेंगी। अगर आप लो कैटेगरी के जॉब्स देख रहे हो तो मे बी चांसेस होता है कि वो आपसे थोड़े कम पैसे चार्ज करें। अब बात करते हैं कि कुवैत में आने के बाद आपको जॉब मिलने के बाद जो वीज़ा होता है वो कितने डेज के लिए आपको मिलता है। तो अगर आपको कंपनी के बेसिस पे अगर आप जॉब मिल रहा है तो मिनिमम जो होता है वो 2 इयर्स का वीज़ा आपको यहाँ पे वर्क वीज़ा यहाँ पर मिलता है। बाकी की सारी चीज़ें कंपनी पर भी डिपेंड करती है, कोई कंपनी एक्सटेंड करती है, किसी का मिनिमम 3 इयर्स भी होता है। तो बाकी की जो सारी डिटेल्स होती है वो कंपनी पर डिपेंड करती है, लेकिन अगर हम देखा जाए तो मिनिमम 2 इयर्स का वीज़ा जो होता है वो वर्क वीज़ा कुवैत में रहने पर आपको मिलता है। सो अब जानते हैं कि जॉब के साथ साथ आपको यहाँ पर क्या बेनिफिट्स और मिलेंगे। पहला बेनिफिट है एकोमोडेशन, यानी कि रहने के लिए घर। ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि आपको वो शेयरिंग में भी दे सकते हैं या फिर सिंगल रूम भी अलॉट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कंपनी पर। सेकेंडली, किसी किसी कंपनी से एकोमोडेशन होता है वो नहीं भी मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड ही करे। तो नेक्स्ट बेनिफिट जो है वो है फूड अलावेंस का। किसी कंपनी से आपको खाना भी मिलता है, अदरवाइज वो आपको कुछ अमाउंट आपको पे कर देती है। तो उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपका जो उन्होंने जो आपको स्टे करने के लिए रूम प्रोवाइड किया गया है अगर वो आपके लोकेशन से दूर है तो आपको वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो जिससे आपको जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फ्री हो जाता है यहाँ पर। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक चीज़ एडवाइस करना चाहूँगी। आप जब कभी कुवैत आते हैं या फिर कुवैत में आपने जॉब अप्लाई कर ली है, आपका कुवैत आना कंफर्म हो गया है, तो आने से पहले प्लीज़ जो भी कंपनी में आपका सिलेक्शन हो रहा है उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स आप स्टडी कर लें कि कंपनी कैसी है। ठीक है, उसके सारे अदर बेनिफिट्स आपको क्या प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप गूगल पे सर्च करके स्टडी ज़रूर कर लें। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गई होगी कि आपको कुवैत में जॉब किस तरह से मिलेगा। ये जो 2 मेथड मैंने आपको बताए हैं ये श्योरिटी है कि आप लोगों को यहाँ पे जॉब ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो पहला है कंसल्टेंसी। आप अच्छे से कंसल्टेंसी के बारे में देख लें, उसके बाद ही वहाँ पे सर्विस चार्ज जो अमाउंट पे करना है उसके बाद पे करें। ठीक है, और दूसरा जो ज़रिया है वो है आप इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके ये 2 ज़रिए आपको जल्दी कुवैत में ले आएंगे अगर आपको जॉब यहाँ पे चाहिए तो। बाकी बहुत सारे अदर मीन्स मैंने पोर्टल वगैरह शेयर किए हैं। आप अपने अगर आपको पैसे नहीं पे करने हैं, कुछ भी चार्जेस वगैरह नहीं पे करना है, आपको फ्री में आना है, तो आप पोर्टल्स पे अपना रिज्यूमे अपडेट करिएगा। अगर कंपनी को रिक्वायरमेंट होगा तो श्योरली वो आपको ज़रूर कॉन्टैक्ट करेगी। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। छोटी सी कोशिश रही है मेरी, इतने सारे कमेंट्स जो मैंने पढ़े वीज़ा से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड कुवैत में, तो बस मैंने सोचा कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर दूं। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को थोड़ी भी वीडियो मेरी यूज़फुल हेल्पफुल लगी होगी तो आप इसको शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, एंड इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सब लोगों को मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।